अभी हमारे साथ दीपेश सिंह हैं जो चनपटिया के निवासी हैं और ये भी राजनीति में अपना दमखम दिखाने वाले हैं। इनसे कुछ सवाल रहेगा। स्वागत है भैया आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत। उन सबों को मेरा नमस्कार। भैया आप भी चनपटिया से आते हैं और बिहार में सबसे हॉट सीट कहे जाने वाला चनपटिया में इस बार क्या लगता है, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, चनपटिया एक भूमियार को सेट करना है तो चनपटिया, चलो चनपटिया से किसी भूमियार को टिकट दे दिया जाए। जो वहाँ के भूमियार थे, जो भाजपा का झंडा ढोते ढोते अब एक पाँव की कौड़ में लटकी हुई है, वैसे लोगों को टिकट नहीं मिला। जैसे अब चनपटिया में मेरा गांव है सिरिसिया, बिरेश्वर राय का नाम आप लोग जानते हो। बिल्कुल। भाजपा के प्रति समर्पित थे। उनको अभी टिकट मिला नहीं मिला और कभी मिलेगा भी नहीं। अब क्या मिलेगा, अब तो उनका भी एक पाँव कौर में लटका हुआ है। चनपटिया से ही बिलोंग करते हैं मेरे चाचा बसंत सिंह। चनपटिया के पूर्व प्रमुख, निर्विरोध प्रमुख। उनको क्या भाजपा से टिकट मिला? नहीं मिला। नहीं मिला। जबकि भाजपा इस जिला को भाजपामय करने में उनका 80% योगदान है। 80%, 20%, 80% उनका योगदान है इस जिला को भाजपामय करने में। उससे पहले का इतिहास उठा करके देख लीजिए, उसके बाद का इतिहास उठा कर देख लीजिए। उनको भी दरकिनार किया गया। विजय ठाकुर एक है, वो भी भाजपा 25 साल से भाजपा का झंडा ढो रहे हैं। उनको पार्टी से ही निष्कासित कर दिया जाएगा 6 साल के लिए। नया पे आया था मनीष कश्यप, वो भी भाजपा का था। उससे भी रिजाइन मारा और जनसुराज जाकर के थाम लिया। तो मनीष कश्यप तो खैर रिजाइन मार करके दूसरे दल में चला गया। आप भी भूमियार जाति से आते हैं और आपका भी घर चनपटिया ही विधानसभा में है, तो क्या आपको अगर पार्टी टिकट दे तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे वहाँ से? क्यों नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। धर राजनीति करने वाले का अपनी महत्वाकांक्षा होती है कि मैं भी चुनाव लड़ूं, मैं भी उस सदन में जाकर के बैठूं। तो क्यों, मेरी इच्छा क्या, मेरी इच्छा नहीं होती है? मेरी भी इच्छा है। लगातार 3 टर्म से बाहरी लोगों को टिकट मिला है। इस बार भी बाहरी कोई चेहरा आएगा कि चनपटिया का ही बेटा चनपटिया के लिए चुनाव लड़ेगा और जीतेगा? मुझे तो चनपटिया में कोई नहीं दिख रहा है जिसको चनपटिया से टिकट मिले। या तो उमाकांत सिंह रहेंगे, अब तो उमाकांत सिंह चनपटिया को हो गए क्योंकि एक टर्म वहाँ से विधायक रह चुके हैं, दूसरा नंबर वहाँ अपना घर भी बना चुके। अच्छा। अब तो चनपटिया कहलाएंगे। इससे अब उन पर से बाहरी का लेवल तो हट जाएगा। अब उनका भी टिकट कटता है कि बचता है, ये भी कहना मुश्किल है। कहना मुश्किल है। हाँ, तो क्या आपके कहने का मतलब है कि अगर चनपटिया से चुनाव लड़ना है तो सबसे पहले चनपटिया में घर बना लीजिए और तब टिकट की तैयारी कीजिए और आपको टिकट मिल जाएगा, ऐसा सोचते हैं क्या? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है। अगर स्थानीय लोग ही, मतलब उसी ब्लॉक का व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता तो मोदी जी कहाँ के हैं? बनारस से क्यों चुनाव लड़ते हैं? भी कार्य आप लोग किए हैं। आपके साथ मनीष कश्यप कंधे से कंधे मिला के चले हैं, तो मनीष कश्यप भी चनपटिया से जनसुराज से आने वाले हैं। ऐसे तमाम सारा वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया पे। तो क्या अगर मनीष कश्यप चनपटिया से आते हैं तो आपका सपोर्ट मिलेगा मनीष कश्यप को? देखिए, जनसुराज से है या किसी पार्टी से है, उसका स्वागत है। लेकिन सहयोग की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो सहयोग मैं उसके विचारधारा को नहीं कर सकता हूँ। उसका विचारधारा और मेरा विचारधारा नदी के 2 किनारे हैं, दोनों अलग अलग चलता है। व्यक्तिगत संबंध जो है वो हमारा प्रगाढ़ है। व्यक्तिगत संबंध में कहीं कोई कंप्रोमाइज़ करने की गुंजाइश नहीं है। पहले विचारधारा मिलता था, अब विचारधारा क्यों नहीं मिलता है? विचारधारा मेरा उससे कभी नहीं मिला। वह उसका विचारधारा मेरा विचारधारा शुरू से लगता है। हमने जो काम किया, हमने जो आंदोलन किया, वह जनहित में, जनता के लिए आंदोलन किया। उसमें उसका साथ मिला, उसमें वो साथ रहा, अच्छी बात है। वो साथ रहा तो, और उसी आंदोलन की उपज है मनीष कश्यप। उसके अलावा जब तक मनीष कश्यप मेरे साथ था, मेरे बताए रास्ते पे चलता रहा, मेरे द्वारा सूत्रपात जिस आंदोलन किया उस आंदोलन का हिस्सा बन के रहा, उसके ऊपर कभी हाथ तक नहीं लगा। मुझसे अलग हुआ, अपना उसने जो कुछ भी किया उसमें हाथ भी लगा, डंडा भी खाया, सब कुछ हुआ, लेकिन मेरे साथ जब तक रहा तब तक उसके ऊपर उंगली तक। मलाल है आपको? हमको किस बात का मलाल है? तो बोल तो रहे हैं कि मेरे साथ रहा तो उसको कोई हाथ नहीं लगा। छोटा बच्चा है, छोटा लड़का है, थोड़ा ये मलाल तो रहेगा। अगर कुछ दिन धैर्य के साथ रह जाता तो आज कहीं और रहता वो। लेकिन आज भी मनीष कश्यप किसी पहचान का मोहताज नहीं है। पूरा दुनिया जानता है मनीष कश्यप को। और आप जो बोले हैं कि आपके साथ उन्होंने बहुत सारा कार्य किया, अब उनका सपोर्ट मिला आपको, तो क्या आज मनीष कश्यप बिहार बदलने की बात करते हैं, मनीष कश्यप युवाओं की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, तो क्या आपका सपोर्ट मनीष कश्यप को नहीं जाना चाहिए क्या?
आपने अभी कहा कि मनीष कश्यप का सपोर्ट आपको मिला। जिस वक्त का आंदोलन है मेरा, जिस वक्त हम लोग आंदोलन कर रहे थे, उस वक्त मनीष कश्यप मेरा क्या किसी का सपोर्ट करने के काबिल नहीं था। उसको सपोर्ट की आवश्यकता थी, उसको मैंने सपोर्ट दिया, उसके लिए प्लेटफॉर्म मैंने तैयार किया, उस प्लेटफॉर्म पर लाकर उसको खड़ा किया, मंच उसको मैंने दिया। मैं उसको आगे करके चलता था कि चलो भाई जुझारू लड़का है, नाम कमा लेगा, कुछ करेगा। क्या आपको लगता है इस बार बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? बिहार में कुछ बड़ा नहीं होने वाला है, बिहार में खेला होने वाला है। खेला होने वाला है? बिल्कुल। कौन खेला करेगा? चुनाव आयुक्त। चुनाव आयोग? हाँ, चुनाव आयुक्त। चुनाव आयोग कैसे खेला करेगा? सारा कुछ उसी के हाथ में है। अच्छा, सारा कुछ उसी के हाथ में है। आपके हिसाब से प्रशांत किशोर कितना सीट ला रहे हैं इस विधानसभा में? आपके हिसाब पार नहीं करेंगे, दहाई नहीं ला पाएंगे। पक्का? लिख के रख लीजिए इसको। जमानत बचा ले तो ये बहुत बड़ी बात होगी। पूरा जोर शोर से हवा चल रहा है, पूरे जगह जनसुराज, युवाओं का भी सपोर्ट मिल रहा है, बुजुर्गों का भी सपोर्ट मिल रहा है, तमाम जाति समुदाय से भी लोग जनसुराज की तरफ जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि दहाई पार नहीं करेंगे, कैसे? मतलब कैसे, आपने कैसे अनुमान निकाल लिया? 94 में 92-94 के दशक में एक बहुत तेजी से व्यक्ति का नाम उभरा था, जिसका नाम था आनंद मोहन सिंह। आज भी लोग उसको जानते हैं, उसका बेटा भी विधायक है, उनकी पत्नी भी सांसद है। तो आनंद मोहन सिंह के ज़माने में, आनंद मोहन सिंह के समय में सोशल मीडिया भी नहीं था। इनके समय में सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया पे हल्ला हो रहा है चारों बगल से, जनसुराज। यह एक रणनीतिकार है, प्रशांत किशोर जिसका नाम है, यह एक रणनीतिकार है। ये तो बोल रहे थे ना कि बिहार में रोजगार की बात होनी चाहिए, बिहार में कारखाने की बात होनी चाहिए, बिहार में जो युवा पलायन कर रहे हैं दूसरे राज्य की तरफ वो रुकना चाहिए। तो अभी तक कोई दूसरी पार्टी तो इस पे बात नहीं की है, लेकिन प्रशांत किशोर पहले ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने बात की है। तो फिर आपका सपोर्ट प्रशांत किशोर को क्यों नहीं? आप यहाँ पे गलत हैं। इस मुद्दा को सबसे पहले उठाने का काम बिहार में अगर किसी ने किया है वो है राहुल गांधी, सबसे पहले। उसके बाद तेजस्वी यादव, उसके बाद प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर तो अभी ना यहाँ पद यात्रा कर रहे हैं, अभी 2 साल से यहाँ चालू किए हैं। तो 2 साल से ना, 2 साल के पहले सरकार से जा भी चुका था तेजस्वी यादव। और जो इसके पहले जो चुनाव हुआ था विधानसभा, उसमें तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे को उठाया था कि अगर मेरी सरकार बनी तो मैं इतना नौकरी दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, बिहार से पलायन रोक दूंगा। तो बिहार की गद्दी पे वही लोग तो बैठे हैं ना। इसके पहले तेजस्वी लालू यादव जी थे, उसके बाद नीतीश कुमार आए, यही लोग किए हैं। लेकिन बिहार आज किस दिशा दशा में चला गया है वो आपसे भी भूला नहीं है। तो जिम्मेवार वही लोग हैं ना। अगर वो लोग यहाँ के जितने भी कल कारखाने हैं चालू किए रहते, तो कम से कम यहाँ के जो युवा बाहर जाके रोजगार के लिए भटक रहे हैं, गाली सुन रहे हैं, उनको हिंदी भाषी कह के मारा जा रहा है, तो ये तो कम हुआ रहता ना। आप लोग भूत की बात करते हैं, मैं वर्तमान की बात करता हूँ। आप लोग भूत की बात करते हैं या भविष्य की बात करते हैं, मैं वर्तमान की बात करता हूँ। आज से 20 साल पहले लालू राज था, आज से 20 साल पहले लालू की सरकार थी, मैं भी था उनका। इस जिला में विरोधियों में अगर नाम लिखा जाता है तो मेरे उम्र के लोगों में 1 नंबर में मेरा नाम लिखा जाता लालू यादव के विरोधियों में। तो आज फिर क्यों नहीं? तो लालू यादव का मैं समर्थन में हूँ, मैं किसी की दल के समर्थन में नहीं हूँ, और ना ही मैं किसी दल का समर्थन करूँगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है, मेरा तात्पर्य यह है कि आप लोग वर्तमान पर किसी से सवाल क्यों नहीं करते हैं। अभी बिहार की स्थिति क्या है, अभी बिहार में क्राइम रेट क्या है, क्राइम दर जो अभी बिहार का जो है वो क्या है। जंगल राज पार्ट 2 चालू हो जाएगा, चालू हो चुका है, चालू होगा नहीं, चालू हो चुका है। अगर जंगल राज पार्ट 1 लालू के ज़माने में था, जंगल राज पार्ट 2 अभी एनडीए सरकार के ज़माने में है। नीतीश कुमार को कैसा सीएम आप मानते हैं? नीतीश कुमार को 5 साल तो मैं उद्घाटन मंत्री मानता रहा, 5 साल काम करने वाला मंत्री मानता रहा। लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने दुरुस्त किया। 10 साल मैं उनको दूंगा, 5 साल चलो भाई उद्घाटन मंत्री रहे, योजनाओं का शिलान्यास उन्होंने किया, 5 साल वो काम भी हुआ और लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने दुरुस्त किया। लेकिन 10 साल गुजरते गुजरते सारी स्थिति चरमरा गई है। कि बेहतर सीएम कौन हो सकता है, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर? आज के डेट में तेजस्वी यादव, तीनों में पूछे हैं तो हाँ, आज के डेट में तेजस्वी यादव बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ दीपेश सिंह थे और दीपेश सिंह से हमने बिहार चुनाव और चनपटिया का खास करके चर्चा किया। आपको मेरा ये प्रयास दीपेश सिंह के साथ कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।